पहले बिहार से सटे नेपाल में जेनजी पीढ़ी के लोगों ने जोरदार अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए तख्ता पलट कर दिया। फिर लद्दाख में भी प्रदर्शन के दौरान जेनजी पीढ़ी चर्चा में आई थी। इसके बाद बारी बिहार के विधानसभा चुनाव में और जेनजी पीढ़ी के कई युवा चुनावी समर में उतरे। उन्होंने दिग्गज चेहरों को कड़ी चुनौती भी दी, जिसमें कुछ कामयाब हुए तो कुछ नाकाम। इसी पीढ़ी की मैथिली ठाकुर ने इतिहास रच दिया और बिहार की सबसे युवा विधायक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, बिहार में 2025 का चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा। पहले यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने नया कीर्तिमान रच दिया। फिर एनडीए ने सभी को चौंकाते हुए 243 सीटों में से 202 सीटों पर कब्जा जमा लिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वो सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गए। अब दोस्तों, स्मार्टफोन के दौर में युवा होने वाली पीढ़ी इन दिनों लगातार चर्चा में है। जेनजी के रूप में ये नई पैद बिहार में चुनावी जंग में भी उतरी। जुलाई में ही 25 साल की होने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर इस पीढ़ी की सबसे चर्चित चेहरा रही। 25 की होने के कुछ ही समय बाद मैथिली पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने फिर दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट हासिल किया और जीत भी मिली। अब दोस्तों, बिहार चुनाव परिणाम में सभी की नजरें जेनजी पीढ़ी पर भी लगी हुई थी। जेनजी वो युवा पीढ़ी है जिनकी पैदाइश 1997 से 2012 के बीच हुई। अब दोस्तों, इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। इंस्टाग्राम और स्मार्टफोन के दौर में बड़े होने वाली पहली पीढ़ी 25 से 28 साल के बीच के 4 युवा ऐसे थे जो चुनाव मैदान में उतरे। इसी तरह एक अन्य चर्चित जेनजी चेहरा रही रवीना कुशवाहा। मैथिली जहां गैर राजनीतिक परिवार से नाता रखती है, वहीं रवीना का संबंध राजनीतिक परिवार से था। उनके पति 53 साल के राम बालक कुशवाहा कई बार विधायक रह चुके हैं। कोर्ट के फैसले की वजह से राम बालक चुनाव नहीं लड़ सके। रवीना कुशवाहा सिर्फ 27 साल की हैं और उन्होंने पिछले साल राम बालक से शादी कर ली थी। इस बार रवीना ने समस्तीपुर की विभूति नगर सीट से दावेदारी पेश की। काउंटिंग के दौरान उन्होंने बढ़त भी हासिल की, लेकिन दोस्तों जीत हासिल नहीं कर सकी। वहीं दोस्तों, मैथिली ठाकुर की तरह 27 साल की शिवानी शुक्ला पर भी सबकी नजरें थी। एक तो वो जेनजी पीढ़ी की, साथ में उनका नाता राजनीतिक परिवार से था। उनके पिता बाहुबली मुन्ना शुक्ला और वो भी राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन पिता की दमदार छवि और धुआंधार प्रचार भी शिवानी को जीत नहीं दिला सका। वैशाली जिले की चर्चित लालगंज सीट से चुनाव लड़ने वाली शिवानी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इसी तरह भोजपुर जिले की संदेश सीट पर भी जेनजी प्रत्याशी मैदान में उतरा। 28 साल के दीपू सिंह यादव भी एक राजनीतिक परिवार से नाता रखते हैं, लेकिन दीपू अपने परिवार की विरासत को संभाल नहीं पाए। हालांकि बात यह भी है कि संदेश सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का रहा। हार जीत का अंतर सिर्फ 27 वोटों का रहा। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे दीपू को 80,571 वोट मिले। उनके करीबी कॉम्पिटिटर जनता दल यूनाइटेड के राधाकृष्ण शाह को 80,598 वोट मिले। इस तरह से वो जीत से सिर्फ 27 वोटों से दूर रह गए। अब दोस्तों, बिहार के इस चुनाव ने साफ बता दिया है कि जेनजी अब सिर्फ भीड़ नहीं, बदलाव की बागडोर संभालने आया है और उनके कदमों की आहट से भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली। दोस्तों, जेनजी की जीत पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।